तो ये मतलब बिजनेस डेवलपमेंट के नाम से मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार करा है कि आखिरकार मतलब तो हमारा ये है ना कि बिजनेस को डेवलप करें। तो सीधी सी बात ये है कि बिजनेस में हमने सेव भी देनी है और इसको बनाना भी है। तो इसी के ऊपर आज का पीपीटी का सब्जेक्ट रखा मैंने। और कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा मैं रिमाइंड कराऊंगा, एक रिवीजन करूंगा कि कहीं पर बहुत सारी चीज़ें ना अस्त व्यस्त हो जाती हैं, तो कई बार ये पता नहीं लगता है कि भाई क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। तो मैं उनको थोड़ा समराइज करा 11 पॉइंट में कि एक्चुअल में हमने जो काम करना कोर पॉइंट क्या है। उसके ऊपर तो दुनिया भर की चीज़ें हैं, उनको करो ना कर जितना ज़्यादा करेंगे, लेकिन ये मिनिमम मिनिमम कोर पॉइंट हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं। तो जिसमें पहला क्या है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, जो हम लोग कर ही रहे हैं। गोल सेटिंग हम सब ने करी है, लिस्ट मेकिंग हमने करी है, और उसमें सिलेक्शन हम भी कर चुके होते हैं। और उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग, उसके ऊपर हम डेली काम ही कर रहे हैं। संपर्क यानी कि कांटेक्ट करना और इनविटेशन, ये हम कर रहे हैं। प्लान को दिखाने का हम काम कर रहे हैं। फॉलो अप हम कर रहे हैं। और फॉलो थ्रू, कई लोगों को फॉलो थ्रू का मतलब समझ नहीं आएगा। जब हम ना किसी को प्लान दिखाते हैं तो उसके बाद फॉलो अप करते हैं, फॉलो अप करने के बाद वो बंदा ज्वाइन करता है। तो ज्वाइन करने की इमीडिएट बाद एक फॉलो थ्रू किया जाता है। और उसमें सिंपल क्या होता है कि इस बिजनेस को क्यों करना है ये रिमाइंड करना है उसको, और क्या क्या काम करना है इसके बारे में बताना होता है। ठीक है, जिससे कि इस बिजनेस के ऊपर उसको बिलीफ सिस्टम मजबूत हो जाए और इस काम को करने के लिए वो तैयार हो जाए और सिस्टम को फॉलो करे और शुरुआत की सावधानियों का शिकार न बने। फॉलो थ्रू में इतना ही किया जाता है। इसके ऊपर सेपरेट हमने चर्चा भी करी है। और अगर आप लोग बोलेंगे कि इसके ऊपर सेपरेट कोई चर्चा एक सेशन रखा जाए तो इसके ऊपर कर लेंगे। और जब आदमी ज्वाइन हो जाता है, हमने फॉलो थ्रू कर लिया, तब उसके शुरुआत करानी है। शुरुआत कराने का मतलब ये हुआ कि वो अपनी परचेजिंग कर लेगा और एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट उसकी हो जाएगी, ट्रेनिंग सिस्टम जो भी हम लोगों का है, और फिर वो इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करने की तैयारी करे। अब जब उसने परचेजिंग कर ली और समझ लिया कि भाई ये काम करना है, तो उसकी ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस सीखने सिखाने का है। तो ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। ये आप लोग जैसे आप कर रहे हैं वैसे उसकी भी हो जाएगी। और जब उसकी ट्रेनिंग हो रही, उसकी आपके साथ बहुत सारे लोग हो गए हैं, तो उन सभी लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद सबसे बड़ा एक चैलेंज क्या आता है कि उनको एक्टिव रखना है। अब आप देखो, हम सभी की टीम में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, लेकिन सभी लोग एक्टिव नहीं है। तो उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, देखो 100% एक्टिव तो हो नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्टिव किया जाए टीम में। तो उन लोगों को एक्टिव कैसे रखें, इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत होती है। और थोड़ा बहुत हम कर रहे हैं, लेकिन टीम को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव कैसे रखे जाए, एक सेपरेट सेशन की ज़रूरत है इसके लिए। तो मैं यहाँ पर उस चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगा। एक सेपरेट सेशन रखेंगे कि टीम को एक्टिव कैसे रखा जाए, उसमें क्या-क्या पॉइंट होते हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। और फिर लास्ट में बचता है डुप्लीकेशन, यानी कि जो लोग हमारी टीम का हिस्सा बन गए हैं, आपकी टीम का हिस्सा बन गए, वो भी इसी काम को डुप्लीकेट कैसे करें। ये 11 पॉइंट हैं, इन 11 पॉइंट के ऊपर ही हमें अपना फोकस रखना है। तो सफलता के जो 7 सूत्र हैं वो इसी के अंदर आ जाते हैं, वो इन 7 सूत्रों के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये इतनी सारी चीज़ें, अब देखो कि यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है, पहला वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है हमको। बस जो बंदा जुड़ा है, वो अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा, इसके ऊपर कुछ नहीं है। गोल सेटिंग में भी किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, आदमी खुद बनाता है। लिस्ट मेकिंग, ये अपना ही काम करना पड़ता है, इसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। सिलेक्शन भी आदमी करता है, तो हो सकता है यहाँ पर अपलाइन की या जो सीनियर है उसकी ज़रूरत पड़े। प्रोस्पेक्टिंग है, संपर्क है, इनविटेशन है, प्लान दिखाना है, फॉलोअप है, फॉलो थ्रू है, शुरुआत कराना, ट्रेनिंग है, टीम को एक्टिव रखना, डुप्लीकेशन है। इन सारी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर एक मुद्दे की बात बोलूँ ना, इन सारी 11 बातों में एक टॉपिक है जो सब पे भारी पड़ता है, वो है लिस्ट मेकिंग का। क्योंकि ये इस बिज़नेस का ये सबसे बड़ा फाउंडेशन है, बुनियाद है। तो इस बिज़नेस में हम कितना कामयाब होंगे, वो केवल और केवल इस पर डिपेंड करता है कि हमारी लिस्ट कितनी बड़ी है और लिस्ट की क्वालिटी क्या है। बस 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो आप अगर फ़ोकस करके इस बात को समझना कि जिसकी लिस्ट सबसे बड़ी ज़रूरी है, तो इस बिज़नेस को अब हमने आगे बढ़ाना है लिस्ट की हेल्प से। तो बिज़नेस को बढ़ाने का, यानी कि बिज़नेस को डेवलप करने के केवल 2 तरीके हैं। एक है ऑफ़लाइन और दूसरा है ऑनलाइन। तो अब ऑफ़लाइन में हम समझते हैं कैसे करते हैं। तो देखो, ऑफ़लाइन में जब हम करते हैं ना, तो लिस्ट हमने मेकिंग करी है, लिस्ट बना दी हमने, ठीक है? वो छोटी बड़ी या बात बड़ी बनी है बात की बात है। लिस्ट बनाई, उसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि लिस्ट में हर उसमें ये देखना पड़ता है लिस्ट में कि किस बंदे को हमें पहले प्लान दिखाना है, किसको बाद में दिखाना है, किसको दिखाना नहीं है। तो सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई किसको पहले दिखाना है, तब हम उसकी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। ये प्रोस्पेक्टिंग का मतलब कई लोगों को तो पता है, लेकिन शायद हो सकता है जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उनको पता ना हो। तो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये हुआ कि इस पर्सन को जो हम इस बिजनेस प्लान को दिखाएंगे, किस तरीके से बताएं, क्या ऐसा बताएं
कि ये बिज़नेस करने के लिए हाँ करें, इसको वेस्टीज़ में अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नज़र आ जाए। या तो इसकी कोई ज़रूरत होगी जिसका इसे सॉल्यूशन चाहिए, या इसका कोई ड्रीम है, उस ड्रीम को पाने के ये वेस्टीज़ के प्लेटफ़ॉर्म को ओके करे। तो इस बात को समझना है, यानी कि जो प्रोस्पेक्ट है, उसको सही ढंग से समझने का मतलब प्रोस्पेक्टिंग करना है, जिससे कि उसको हम प्लान दिखा सकें। अब जब हम प्रोस्पेक्टिंग कर ली उस बंदे की, हमने ये प्लान करना है, इसकी क्या ज़रूरत है, तब उससे संपर्क करते हैं। और संपर्क करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ऑफ़लाइन भी होता है तरीका और ऑनलाइन भी होता है। और उसके बाद हम इनवाइट करते हैं। इनवाइट किस लिए? कि इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करने के लिए। अब जब हम बिज़ने इनवाइट कर लेते हैं और ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जब दिखाते हैं ना, तो हमें क्लियर कट मालूम है एक ही चीज़ करनी है, उसको प्लान दिखाना है। अब प्लान दिखाना है, तो 2 तरीके से होते हैं। पहला जो ऑफ़लाइन है, उसमें फ़ेस टू फ़ेस मीटिंग होती है। अब फेस टू फेस मीटिंग होगी तो प्लान दिखाने का तरीका क्या-क्या हो सकता है? या तो हम वन टू वन दिखाएँ, एक तरीका पहला ये है, यानी कि जिसको आपने प्लान दिखाना है और आप अकेले हो। मान लो गोपाल जी ने प्लान दिखाना है रुपेश को, और रुपेश भी अकेला है, गोपाल जी भी अकेले हैं, तो ये वन टू वन हुआ। दूसरा तरीका है टू टू वन, यानी कि मान के चलो रुपेश को ही प्लान दिखाना है, अब गोपाल जी के साथ मैं भी हूँ, तो गोपाल जी और मैं 2 हो गए और रुपेश 1 हो गया, तो 2 टू 1 हो गया, यानी कि 2 1 को दिखाएगा। तीसरा तरीका है ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग, यानी कि आपने 2-4 लोगों का ग्रुप बनाया, ठीक है? कहीं पर बैठे, चाहे वो अपना किसी का घर हो सकता है, किसी का ऑफिस हो सकता है, कहीं चाय का वो ठेला हो सकता है, या अपना जो केएफसी हो सकता है, या जहाँ भी कोई आउटलेट होते हैं मार्केट में जब सही थे, वहाँ पर हुआ, या किसी के घर में। तो होम मीटिंग भी, और होम मीटिंग में 8 से 10 लोग होने चाहिए, 10 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। और उसके बाद जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो एक हॉल मीटिंग करते हैं, जैसे हमारा सीएनटी होता है, हमारा बीओस होता है, जैसे हम करोल बाग में देते थे, या जगह-जगह हम सेंटर दे रहे हैं। ये ये हमारा हॉल मीटिंग हुआ, ये देने गए। अब इन इन सारी चीज़ों को देने का तो ये प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन देंगे कैसे हैं? वो प्लान देने का तरीका क्या है? या तो पेपर प्लान देंगे, पेपर प्लान का मतलब है कि आपने कागज़ में लिखा और बताते जा रहे हैं, ये पेपर प्लान हुआ। दूसरा तरीका है बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन फ़ोल्डर, यानी कि आपके पास बीओएस का फ़ोल्डर है या सीएनटी का फ़ोल्डर है, उसे दिखा-दिखा के आप दे रहे हैं। ये 2 तरीके हर आदमी को आने चाहिए। तो इन्हीं दोनों में से एक तरीके का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आजकल जो हम बीओएस में देते हैं, वो बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन फ़ोल्डर, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं, ऑफ़लाइन है। पहले जो भी जहाँ-जहाँ हमारे सेंटर्स हैं वेस्टीज़ के, जहाँ पर हम लोगों को दिखाते हैं, वो सारा यही तरीका चलता है। और जब प्लान दिया, तो प्लान देने के बाद हम क्या करेंगे, जो लोग प्लान देखने आए थे पहली बार, उनको फ़ॉलो करते हैं, और जब वो जुड़ जाते हैं, तब उनको हम फ़ॉलो थ्रू करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, फिर उनकी शुरुआत कराते हैं, भाई जुड़ गए हो, अब उनकी परचेज़िंग करा लो, और इस बिज़नेस को कैसे करना है, इसके बारे में हम उनके साथ बैठ के डिटेल करते हैं, और उनको फिर ट्रेनिंग में शामिल करा देते हैं। ट्रेनिंग में शामिल करने के बाद उनको एक्टिव भी रखना है। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग कर ली और फिर वो पर्सन कभी ज्वाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मीटिंग कंटिन्यू नहीं कर रहा है, या परचेजिंग कंटिन्यू नहीं कर रहा है, या फिर वो शुरुआत वाले काम नहीं कर रहा है, यानी कि वो अपनी लिस्ट नहीं बना रहा है, वो प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहा है, वो किसी से संपर्क नहीं कर रहा है। और जैसे हमने प्लान दिया, तो ये हम ऑफलाइन पर थे, तो हमने ट्रेनिंग करी, एक्टिव रखा, और फिर जो भी पर्सन हमने हमारे साथ रहा उसको हमने एक्टिव रखना है। एक्टिव रखने के बाद वो फिर इसी काम को डुप्लीकेशन चलता रहेगा, फिर उसके साथ जो लोग आएंगे यही चलता रहेगा। ऑफलाइन में यही तरीका होता है। और फिर ऑनलाइन में देखेंगे ऑनलाइन तरीका क्या होता है। जब सारे काम हम जो फेस टू फेस कर रहे हैं वही सारे काम ऑनलाइन करते हैं, उसमें भी सारे काम होते हैं वैसे ही होते हैं, उसमें भी लिस्ट मेकिंग सब कुछ होता है, बस मिलने का काम क्या होता है, ऑनलाइन होता है। क्या करना पड़ता है, जो प्लान हम शो करेंगे उसको हम ऑनलाइन मीटिंग करेंगे। जैसे लाइव वीडियो है, जैसे हम जूम पर अभी मीटिंग कर रहे हैं, कई गूगल ऐप पे करते हैं, गूगल मीट पे करते हैं, कोई सिस्को है, और बहुत सारे अलग अलग ऐप हैं उनके थ्रू बात करते हैं, और फेसबुक लाइव है उसमें करते हैं, ठीक है। और उसमें कैसे देना, प्लान देने का तरीका वही है, वन टू वन है, या टू टू वन भी हो सकता है, ग्रुप मीटिंग हो सकता है, तरीका एक ही है। और प्लान देने का जो तरीका है, उसमें कुछ तरीके हैं, जैसे बिज़नेस ओवरव्यू दिखा दिया, पहला। जैसे मैंने एक डायरी में लिखा है, वीडियो बना रखा, वो भी उस तरीके से होता है। एक पीपीटी दिखाते हैं, पीपीटी के थ्रू, जैसे बीओएस हम दिखाते हैं पीपीटी के थ्रू, तो पीपीटी के थ्रू अगर दिखाना हो तो केवल बीओएस और सीएनटी ही दिखाना है, कोई और दूसरा तरीके से पीपीटी यूज़ नहीं करनी है हमने। और अगर वीडियो दिखा रहे हैं हम, तो किसी को वीडियो भेज दिया हमने, तो या तो बिजनेस ओवरव्यू का वीडियो हम भेजें, या बीओस का भेजें, या सीएनटी का भेजें। इन्हीं तरीकों से ऑनलाइन होता है। बाकी सारे काम फॉलो फॉलो थ्रू, शुरुआत करना है, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ वैसे ही चलता है जैसे ऑनलाइन है। केवल और केवल जो बातचीत होती है वो फ़ोन पर होती है या वीडियो के थ्रू होती है। प्लान दिखाने का काम वो फ़ोन से प्लान फ़ोन से नहीं देना चाहिए। बस
अपना वीडियो के थ्रू या लाइव वीडियो के थ्रू होना चाहिए, ये हमारे ऑनलाइन है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इन दोनों चीज़ों पर हम कितना सफल होंगे, वो केवल एक चीज़ पर डिपेंड करता है, वो है हमारी लिस्ट। देखो कि आज की डेट में लिस्ट ऐसी चीज़ है जो हमारी सक्सेस को कंट्रोल करती है, सक्सेस को डिसाइड करती है कि हम कितने सफल होंगे। अगर लिस्ट बड़ी है तो बड़ी सफलता के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर लिस्ट छोटी है तो फिर तो आप, हमें पता है ना कि ये बिजनेस में तो क्या होता है कि जितनी बड़ी टीम हमारी होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा। तो हमारी टीम में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तब आएंगे ना जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लिस्ट में हमारे ज़्यादा नाम होंगे। अगर लिस्ट ही छोटी है तो फिर ज़्यादा लोग कहाँ से आएंगे। अब क्या होता है कि जब छोटी लिस्ट होती है, कई सारे लोगों की छोटी लिस्ट होती है, या कई बार क्या होता है कि हम हमारी लिस्ट तो बड़ी है लेकिन हम प्लान सही ढंग से या तो दिखा नहीं पाए, तो लोग कन्वर्ट नहीं, ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, या फॉलोअप नहीं हो पाता सही ढंग से। तो लोगों की ज्वाइनिंग करने की कमी हो जाती है, लेकिन हमें लगता है कि हमने तो बहुत सारे लोगों को प्लान दिखा दिया, अब हमारी लिस्ट में कोई नाम बचे नहीं है या बहुत कम बचे हैं, तो अब क्या किया जाए। तो उसके कुछ कारण और कुछ उसके रिजल्ट जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो अगर किसी की जान पहचान बहुत सीमित दायरे में है तो नेचुरल है उसकी लिस्ट छोटी होनी है। अब उसकी लिस्ट छोटी होगी तो वो बहुत कम लोगों को दिखाएगा, मतलब जितने भी लोगों को दिखाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि भाई वेस्टीज के बिजनेस में सभी लोगों को हम ज्वाइन तो करा नहीं सकते, ऐसा तो होता नहीं है। तो कन्वर्जन रेशो ये माना जाता है कि 10 लोगों को बताओगे तो जुड़ेंगे, अगर डिपेंड करता है कि आप कितना बेहतर ढंग से बता रहे हैं। 5-7 आदमी ज्वाइन हो सकता है लेकिन एक करने वाला मिल सकता है, काम करने वाला 10 में से 1 बंदा परफेक्ट अच्छा मिल जाता है। और जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस, हमारी सक्सेस और हमारा बताने का तरीका बढ़िया होता है, तो 10 में से ज़्यादा लोगों की संख्या बढ़ने की परसेंटेज बढ़ जाता है। लेकिन लिस्ट ही छोटी होगी तो कम लोग जुड़ेंगे, ये सच्ची बात है। अब क्या होता है कि जब आपकी लिस्ट में कम कम लोग हैं तो मीटिंग भी कम होंगी। तो जब मीटिंग कम होंगी तो कई बार क्या होता है कि हम मीटिंग कम करते हैं, लिस्ट में जितने भी नाम है हम सबको मीटिंग करते नहीं है, या मीटिंग में हम बुलाते तो सभी लोग आते नहीं है, जैसे हम बीओस में बुला रहे हैं नहीं आते। तो जब मीटिंग में कम लोग आएंगे तो ज्वाइनिंग भी कम होगी। अब ज्वाइनिंग कम होंगी तो एक्टिव भी उतने कम होंगे। अब देखिए, जितने लोग ज्वाइन होते हैं वो सारे के सारे लोग एक्टिव नहीं होते, ये भी पक्की बात है, राइट। मेरी टीम में आज डेट में 5,000 से ज़्यादा लोग हैं लेकिन 10% मुश्किल से एक्टिव होंगे। तो ये सबके साथ होता है। आप भी अपना टीम में देखो कि कितने लोग आपकी टीम में जुड़े हैं और कितने लोग एक्टिव हैं, नहीं होते। तो अगर ज़्यादा लोग जुड़े होंगे तो ज़्यादा लोग एक्टिव होंगे। सपोज करो किसी की टीम में अगर 100 लोग हैं जुड़े हुए, सॉरी, अगर 100 लोग जुड़े हुए हैं तो उसमें से एक्टिव मान के चलो 10 आदमी हैं। और अगर किसी की टीम में 1,000 आदमी हैं तो उसका 10% लगा तो 100 आदमी जो एक्टिव होंगे। तो यानी कि परसेंटेज बढ़ जाता है। सॉरी। अच्छा, दूसरा कि अगर एक्टिव कम लोग हैं तो बिजनेस कम होगा ना, सीधा सा वसूल है। तो ये किस चीज से शुरुआत हुई, लिस्ट से हुई। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि सारा पिन पॉइंट होना चाहिए हमारी लिस्ट पर। अब ये लिस्ट जो होगी इसके ऊपर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे एक बिल्डिंग बनाने का एक रॉ मटेरियल, सबसे बड़ा रॉ मटेरियल ईंट होता है। आपने चाहे 1 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है चाहे 100 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है, उस पर सबसे बड़ा जो मटेरियल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी क्वांटिटी में वो होता है ईंट। तो ठीक इस बिजनेस में हमें कितना कामयाब होना है इसका लिए सबसे ज्यादा सबसे बड़ा कंपोनेंट है लिस्ट। बाकी सारी चीज़ों का आप कंट्रोल कर सकते हो, सब कुछ आप सीख सकते हो, लेकिन आदमी तो लिस्ट में तो आपको होना चाहिए। अब उनमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, मैं थोड़ा-सा आप लोगों को शेयरिंग कर देता हूँ कि ये पॉइंट बड़े काम के हैं कि अब मान के चलो चाहे आपकी लिस्ट बड़ी है या छोटी है, या जैसे-जैसे आप लोगों को प्लान दिखा रहे हो, आपकी लिस्ट धीरे-धीरे छोटी होती जाएगी। तो वो लिस्ट हमेशा अच्छी रहे, कब तक रखनी है? ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि भई क्राउन बन गए, तो क्राउन के बाद आप काम ना भी करोगे तब भी आपका काम चलता रहेगा। तो हमें लिस्ट की क्या ज़रूरत है? हमने शुरुआत में 6 लोग जोड़ दिए हैं, वो लोग काम करना शुरू कर रहे हैं, अब उन्होंने कर दिया है, तो हमें ज़्यादा लोग क्या ज़रूरत है? आपकी बात ठीक है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो जो पर्सन आपने जोड़ा है वो बिल्कुल हमेशा कंटिन्यू रहेगा? ये बात सब पर लागू होती है। आपको मैं इसका सीधा-सा एग्ज़ाम्पल बताऊँ, जब मैं गोल्ड डायरेक्टर बना था, तो मेरी एक टीम में सिल्वर डायरेक्टर थे और वो सिल्वर के नीचे 1 सिल्वर था और 2 ब्रॉन्ज़ थे। उन दोनों का लड़ाई झगड़ा हुआ, दोनों सिल्वर का और ईगो का इश्यू हुआ और दोनों ने काम करना बंद कर दिया, और उस टीम में इतना शानदार लोग थे और मैंने पूरा दम-खम लगा रखा था, मेरा पहला ग्रुप था। वो पूरा ग्रुप ठप होके बैठ गया। अब इसके बारे में तो मैं तो कोई भी सोच नहीं सकता कैसा होगा। तो नुकसान किसका हुआ? मेरा हुआ।
तो अगर मैं अपनी लिस्ट में काम करता रहा, तो मैं आगे हो सकता है, लेकिन मैं अपनी लिस्ट में काम करता गया, मैंने उन्हीं के ग्रुप के नीचे कुछ लोगों को जॉइनिंग कराया और वो ग्रुप को खड़ा कर दिया, फिर चालू हो गया। लेकिन वो करीबन-करीबन 700-800 लोग थे, जॉइन तो इतने हो गए थे लेकिन एक्टिव कम थे। लेकिन उस ग्रुप में मान के चलो मेरी एलओबी आ रही थी और उस समय मेरी 17 एज ए सिल्वर डायरेक्टर मेरी 17-18 हज़ार रुपए की इनकम आती थी, 11,000 से लेकर 18,000 के बीच। और वो पूरा ग्रुप मेरा ठप हो गया। अब अगर मैं बोलूँ कि नहीं ये ग्रुप तो खत्म हो गया, मेरे पास लिस्ट नहीं है और भी मैंने लोग दे तो मेरे नुकसान किसका होता, मेरा होता। लेकिन मैंने क्या करा कि उन्हीं के नीचे नए लोगों को ज्वाइनिंग करा के और उसको आगे खड़ा कर दिया और आज वो ग्रुप बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ये चीज़ें किसी के साथ हो सकती, कभी भी हो सकती हैं, लेकिन इसकी उम्मीद ना करें, लेकिन इसकी तैयारी रखें कि आपकी लिस्ट में आपके पास लोग होने चाहिए। और उसके लिए सिंपल सा तरीका क्या करना है कि रोज़ाना नाम जोड़ें, कुछ नए नाम अपने लिस्ट में, ठीक है? कब तक जोड़ने हैं? जब तक आपके 6 के 6 ग्रुप एक्टिव ना हो जाएँ। क्योंकि कल की डेट में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपका बंदा अगर रुक गया किसी वजह से या किसी की वजह से वो बंदा काम करना बंद कर रहा है या उसके साथ कुछ बात हो गई, काम न कर पाए किसी स्थिति में, तो आपका काम ना रुके, आप वहाँ पर अपना उसके सबसे नीचे एक नया बंदा जोड़ दो। तो जोड़ोगे तभी ना जब आपकी लिस्ट होगी। और जो अब आपकी लिस्ट में कम नाम होंगे तो कोई ज़रूरी थोड़ी कि आपने उसको प्लान दिखाया और वो बंदा फट से जॉइन होके आ गया। नहीं, तो आपके पास इतने सारे नाम होने चाहिए कि उन लोगों को प्लान दिखा के आप उसको जॉइन करा के वहाँ उस ग्रुप में डाल सकते हो। तो ये तब तक हमें अपनी लिस्ट में नाम जोड़ते हैं जब तक हमारे 6 के 6 ग्रुप एक्टिव ना रहें। ये पक्का, ये बहुत ज़रूरी काम है। दूसरा कि नए लोगों से मिलने और उनसे ना कॉन्टैक्ट बनाए रखने की कोशिश करनी है हमने। ये कोशिश करनी है और ये कहीं न कहीं बहाने मिलते हैं। ये हम सोसाइटी में रहते हैं और जान-पहचान तो लोगों से डे बाय डे बढ़ती रहती है। और एक सर्वे कहता है कि एक आदमी अपनी ज़िंदगी में करीबन 3,000 लोगों से जान-पहचान रखता है। भले ही कई बार उनका नंबर अपने पास रखे या ना रखे या कई बार हम उनके नाम नहीं जानते, लेकिन बाय नेम से नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि ये बंदा है, फलाना-फलाना है। तो कम से कम 3,000 आदमी को जानता है। इसलिए हम लोगों के नाम ऐड कर सकते हैं लिस्ट में। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ा लिस्ट बनाने का तरीका है रेफ़रेंस का। अब इसको समझना है, इसमें ना बहुत तेज़ी से लिस्ट बनेगी आपकी। मान के चलो आपने किसी बंदे को प्लान दिखाया और वो आनाकानी कर रहा है, जॉइन नहीं कर रहा है, सोच के बताऊँगा आपने 2-3 बार फ़ॉलो अप करा और वो ऐसे आनाकानी कर रहा है। तो उसको एक चीज़ बोलो कि कोई बात नहीं है, आप ऐसा करो कि अपनी जान-पहचान के 10-12 लोगों का नाम मुझे दे दो, मैं उनको ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी बताता हूँ या बताती हूँ और वो जो लोग जुड़ेंगे मैं आपके साथ जॉइन करा दूँगी या करा दूँगा, तब कैसा रहेगा? तो दूसरे बंदे को क्या लगता है, ओह! यार ये प्लान बताएगा और जोड़ देगा, तो मेरा काम तो हो गया। तो क्या करेगा? फटाफट आपको नंबर दे देगा। अब आपने क्या करा, नंबर लिया, बंदे से बात करी कि गुड मॉर्निंग जी, मैं अलाना-फलाना बोल रहा हूँ, जो भी अपना नाम है और आपका नंबर उस फलाने बंदे से मिला है और मैं उनके साथ एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के बारे में बात कर कर रहा था या कर रही थी, जैसा भी इन केस जो भी केस है। और आपने जो बिज़नेस बताने का तरीका है, वो बताया। अगर वो ज्वाइन हो जाता है, तो ज्वाइन होने के बाद तत्काल आपने जिसने नंबर दिया था उसको फ़ोन करना है कि जी इस फलाने बंदे से मेरी बात हो गई है, ये ज्वाइन करने के लिए तैयार है, आप फटाफट अपनी डिटेल भेजो मुझे, आपका ज्वाइनिंग कराना है मुझे और ये इनको आपके साथ जोड़ना है। अगर वो बंदा तब भी आनाकानी करता है, छोड़ दो उसको फिर। आपको तो बंदा ज्वाइन करने के लिए मिल गया ना। अब वो 10-12 लोग आए, लेकिन 10-12 लोगों से पहले बात कर लेना और तब करना एक साथ बात उनसे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने पहले बंदे से बात करी और उसने हाँ कर दिया तब तक आपने बोल दिया। पहले 10-12 लोगों से बात कर लो और जब उन लोगों को सभी 10 जितने भी नंबर दिए थे उन सभी से बात होगी, क्या स्टेटस हुआ, उसमें से कितने लोगों ने हाँ करी, तब आप उस बंदे से बात करो। अब मान के चलो 10-11 लोगों में 1 या 2 या 4-5 लोगों ने हाँ करा और उस बंदे को आपने फ़ोन करा जिससे रेफ़रेंस आपने लिया था और वो कह उसको आप बताते हैं, तो मैं समझता हूँ कि 100% वो बंदा ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो आदमी इसी चीज़ से डर रहा था। तो वो ज्वाइन हो जाएगा पक्का और आपको नए लोग मिल गए शुरुआत में ही। अगर वो बंदा तब भी आनाकानी करता है, तो छोड़ दो उसको, नुकसान उसका हो गया। ऐसा होना तो पॉसिबल नहीं है, जब वो देखेगा भाई मेरे माध्यम से इतने लोग जुड़ गए हैं, इसने मेहनत करी है, वो जुड़ेगा। लेकिन अगर वो ना भी जुड़े ना, तो आपका तो नुकसान नहीं है, आपको तो 10-12 लोगों के नाम मिल गए थे ना, आप उनमें से ज्वाइनिंग निकाल सकते हो ना। तो सभी बंदों से ऐसा करो। अ, दूसरा एक तरीका बताता हूँ कि आपकी टीम में जितने भी लोग एक्टिव हैं, उनको ये चीज़ बता दो कि आप ऐसा करो, देखो कितनी स्पीड से जॉइनिंग बढ़ती है आपकी। और जो लोग आपकी टीम में इनएक्टिव हैं और वो पोटेंशियल लगता है आपको, मतलब दम है बंदे में, तो ठीक उसको यही बोलो कि यार ठीक है, तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है, शायद हो सकता है नहीं बताना है, तो आप ऐसा करो कि 10-12-15 लोगों के मुझे नाम दो और मैं बात करता हूँ आपके बिहाफ़ पे और उन लोगों को मैं आप समझाऊँगा बिज़नेस
और वो जब जो बंदे रेडी हो जाएंगे मैं आपके साथ जुड़ दूंगा। तो ऐसा करने में क्या होता है कि लोग आपको देंगे। हर आदमी मेहनत से बचना चाहता है। अब जो जो आदमी वेस्टेज में एक्टिव नहीं है, तो उसे इस बिजनेस की ताकत का पता नहीं है, इसीलिए तो नहीं कर रहा है ना। लेकिन हम लोगों को ये चीज पता है, तो हम लोगों ने ये चीज करनी है। तो इस तरीके से हमारा काम आसानी से दौड़ेगा। तो ये रेफरेंस वाला जो केस है, ये टाइम प्रूवन है, टाइम टेस्टेड है, और बहुत तेजी से बिजनेस बढ़ाता है। और ये हर प्रकार की कंपनी इस रेफरेंस वाले सिस्टम को काम करती है। इंश्योरेंस कंपनी इसमें काम करती हैं, कस्टमर सर्विस वाले, जितने भी सेल वाली बात होती है, जहां जहां सेल करना पड़ता है, चाहे वो सर्विस हो चाहे प्रोडक्ट हो, सभी जगह रेफरेंस काम करता है। और ये इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में चलता है। तो ये बहुत तगड़ा सिस्टम है, इस पर काम करना हमें। और इसमें जितना मास्टर हो सके, जितनी जल्दी शुरुआत करें, बहुत बढ़िया है। और दूसरा कि इस तरीके से हम तो बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो सीमित लिमिटेशन रहेगी ना। जितने लोगों से हम बात करेंगे, रेफरेंस उसे दे सकते हैं, और वो देगा या नहीं देगा हम नहीं जानते। लेकिन ऑनलाइन तरीके से आप अनलिमिटेड लिस्ट बना सकते हो। तो ऑनलाइन तरीके से लिस्ट बनाने के तरीके सीखने हैं, उसका ऊपर हम आगे बात करेंगे। दूसरा, सोशल मीडिया का भरपूर यूज करना है। आज देखो, दुनिया का हर बिजनेस, चाहे वो गांव में बैठा हो, चाहे शहर में बैठा हो, चाहे देश में बैठा हो, चाहे विदेश में बैठा है, हर बंदा सोशल मीडिया में काम कर रहा है। और लोगों ने अरबों खरबों के बिजनेस सोशल मीडिया से बना लिए हैं। ये आप गूगल में चेक कर सकते हो। तो हमने सोशल मीडिया का यूज करना है, और ये कैसे करना है ये सीखना है, और ये इसके बारे में चर्चा आज करूंगा। दूसरा, पॉपुलेशन। आज की डेट में देखो, पॉपुलेशन कितनी है। हमारे देश में देखो, सब चीज की कमी है, लेकिन लोगों की कमी नहीं है। तो हमें ढूंढने लोग, और लोग तो खुले पड़े हुए हैं। बेरोजगार देखो कहीं ना कहीं ऑप्शन ढूंढ रहा है। और आज कोरोना वायरस ने कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया। उन लोगों को तो इनकम का जरिया चाहिए। तो हमारे पास वो पोटेंशियल है। दूसरा, जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी अपनी जरूरत पूरी करने में कुछ दिक्कत आ रही है। हो सकता है वो जरूरत पूरी करने के लिए उसकी इनकम अच्छी हो, लेकिन सपना तो वो भी ढूंढ रहा है ना। सपने देखने वालों की कमी तो नहीं है। बस उनको पहचानना हमने कि उस कौन सा ऐसा बंदा जो सपना देख रहा है। और जब हम बातचीत करते हैं, जब फॉर्म की अप्रोच में हम बात करते हैं या अपने सर्कल में बात करते हैं, तो ये पहचान हमें आना चाहिए, इसके बारे में कोशिश करनी है। और जो स्टूडेंट है, आज की डेट में स्टूडेंट जमाने के हिसाब से बदल चुके हैं। हमसे भी ज्यादा काबिल स्टूडेंट आज के जमाने में, वो नौकरी और बिजनेस को ही करियर नहीं ढूंढ रहे हैं। अब इसके अलावा भी हमारे डेवलप्ड कंट्रीज में नौकरी और बिजनेस के अलावा भी करियर के बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन हमारे देश में ना, लकीर के फकीर हम लोग समझते हैं कि बस नौकरी ही, पढ़ लिख के एक नौकरी करनी है या अपना काम कर लिया, बस इस यही दो तरीके जानते हैं। तीसरा कोई तरीका नहीं है। लेकिन आज स्टूडेंट अपने करियर के और भी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। अगर हमने उनको सही ढंग से ये ऑप्शन समझा दिया, तो 100% ये ऑप्शन हो सकता है। और मैं बड़े फक्र से कहता हूँ कि वेस्टेज इस उम्मीद पर खरा उतरता है। आज कितने हजारों स्टूडेंट हैं जिन्होंने वेस्टेज को अपना करियर बना लिया, बेस्ट करियर ऑप्शन है। तो ये चीज़ हमारे पास है ऑलरेडी। इस चीज़ का हम बहुत सारी बार रिजल्ट भी देखते हैं। और दूसरी बात, कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं, चाहे रिटायर वो जॉब से हो, चाहे बिजनेस से हो, देखो लाइफ उसके बाद भी अच्छी खासी चलती है। लेकिन उस समय क्या होता है, नौकरी या बिजनेस में तो आदमी ऑक्युपाइड रहता है। लेकिन जब रिटायर होता है, तो वो टाइम कुछ दिन तो आदमी मौज मस्ती में रहेगा। लेकिन कितने दिन करेगा वो, कहीं घूमने फिरने जाए, कहाँ, कुछ महीने, हद से ज्यादा 1 साल। उसके बाद क्या करेगा। आदमी को टाइम काटना भारी पड़ जाता है। टाइम काटता है, और वो टाइम काटने के लिए उसे कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। और रिटायरमेंट के बाद एक रिसर्च हुई है, वो कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद बीमारी होने का बहुत बड़ा कारण ये भी है कि उन लोगों के पास टाइम बिताने के लिए कोई अच्छा अवसर नहीं है, एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। उनको काम करने की, टाइम बिजी रहने की आदत बड़ी होती है। तो ऐसे लोगों को वेस्टेज बिजनेस ना बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपने क्वालिटी टाइम बनाने का, अच्छे लोगों से मुलाकात करने का, मिलने जुलने का, समझाने का। दूसरी एक और अच्छी बात क्या है, कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं, उनके उनके पास लाइफ का बहुत बड़ा तजुर्बा है। हम सभी लोगों से, जो लोग नौकरी या बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग रिटायर नहीं हुए हैं, उनकी जिंदगी में इतना एक्सपीरियंस, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। हमें उनके एक्सपीरियंस से भी सीखने को मौका मिलेगा। और उनको एक बेहतरीन मौका मिलता है लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का। और जब हम समाज में इस तरीके की थॉट को रखेंगे कि जो रिटायर्ड लोग हैं, वो लोड नहीं है, हमारी एसेट्स हैं, वो ज्ञान का खजाना है। अगर उनको सही अपने नॉलेज का, एक्सपीरियंस का कहीं पर इस्तेमाल करने का मंच मिल जाए ना, तो मैं समझता हूँ सोसाइटी में कमाल का रिजल्ट आ जाएगा, और सभी लोगों की ग्रोथ होगी। तो इस चीज़ का हमने प्रमोट करना है। दूसरा, कि दुनिया में हर आदमी ना सफल होना चाहता है। अब आज की डेट में जिनको हमने बिजनेस प्लान बताया, सपोज करो उसको समझ नहीं आया, तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो उसे कभी समझ नहीं आएगा। अरे कभी नहीं कभी तो आएगा।
हो सकता है हमारी बात बताई हुई समझने किसी और की बात समझ में आ जाएगी। तो जो अभी नहीं आ रहे हैं वो फ्यूचर में कभी ना कभी आएँगे, ये पक्का है। और वो फिर बाद में खुद आएँगे हमारे पास, ये बात पक्का है और इस बात का हम बहुत सारे एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं। ये और इसका तो मैं भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जिन लोगों ने पहले टरका दिया था मेरी बात को नहीं सुना तो वो बाद में जॉइन हो चुके हैं मेरे साथ और ऐसा हो रहा है। दूसरा, इन सारी चीज़ों के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें अपने आप को एक्टिव रखना है क्योंकि हर जो बंदा होगा, वो अगर जुड़ना चाहेगा ना ऐसी अपॉर्च्युनिटी में, तो केवल एक्टिव आदमी से ही जुड़ेगा। वो इनएक्टिव आदमी से नहीं जुड़ेगा, याद रखना। कोई बंदा वेस्टिज में जुड़ चुका था और कोई बंदा बोलता है कि मैं वेस्टिज ज्वाइन करना चाहता हूँ या प्लान मैंने किसी से देखा और बहुत सारी चीज़ों में इंप्रेस हो गया और वो ऐसे बंदे के पास चला जाए जो बंदा जुड़ा तो है वेस्टिज में लेकिन एक्टिव ही नहीं है, नहीं जुड़ेगा वो। क्योंकि वो हमेशा पूछेगा कि आप किस लेवल में हो, कहाँ हो, कैसे, नॉलेज क्या है। तो जो बंदा एक्टिव नहीं है ना तो उसे नॉलेज होगी वो कुछ बता पाए। सफल होने के हजार रास्ते हैं, हजार तरीके हैं, एक ही तरीका नहीं, हजारों तरीके हैं, लेकिन फेल होने का एक ही तरीका है। एक तरीका को है जो क्विट कर लेता है। तो जो बंदा क्विट कर गया ना, वो 100% फेल हो गया। लेकिन अगर जिस बंदे ने क्विट नहीं करा ना, वो किसी न किसी तरीके से कभी ना कभी एक ना एक दिन सफल हो जाएगा। इस बात के साक्षात प्रमाण मैंने देखे हैं और एक से एक एग्जाम्पल है। आज मैं आप सभी के बीच में एक एग्जांपल देना चाहता हूँ इस चीज़ का, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। एक लोकेश सेठी हैं, फरीदाबाद से हमारे लीडर हैं, आज ही डबल डबल क्राउन डायरेक्टर हैं। अ, वो करीबन 2010 के आसपास ज्वाइन हुए थे। तो वो सिल्वर डायरेक्टर बन गए थे और उनका हर महीने का इनकम 10-12 हज़ार रुपए के आसपास आता था और करीबन-करीबन 3 साल हो गए थे। अब वो एक दिन भड़क उनकी इनकम बढ़ नहीं रही थी, तो एक दिन वो गुस्से में आ जाके हेड ऑफिस चले गए और दीपक सूद के साथ सर के साथ बैठ गए और एक ही बात बोलने लगी कि दीपक सर, आपने तो बोला था कि अगर आप 3 से 5 साल लगा दोगे तो आप काम ना भी करोगे तब भी इनकम आती रहेगी और इनकम बढ़ती रहेगी। अब मैं तो 3 साल हो गए मुझे, मेरी नहीं बनी तो आपने तो झूठ बोल दिया और बिल्कुल मतलब लड़ाई के मूड में उतर गए थे। तो दीपक सूद सर ने उनसे पूछा, भाई आप किस तरीके से काम कर रहे हो? तो जवाब पता क्या बोलते हैं? अरे मैंने तो 6 आदमी जोड़े थे और वो काम कर रहे हैं और मैं अब कि भाई आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं? मैं क्या करूँगा उनका? उनको तो जोड़ दिया था ना, उनको सिस्टम बता दिया, वो खुद करेंगे ना, मुझे क्या करने की ज़रूरत है? वो खुद करेंगे। अब समझ में आ गया दीपक सूद सर को कि भाई ये पर्सन सिस्टम को समझ तो गया लेकिन उल्टे तरीके से समझा है। तो टीम वर्क नहीं कर रहे थे। जो जुड़ गए वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। उनको क्या परेशानी है, कोई लेना-देना नहीं, ये जॉब करते थे। तो ये अपनी बात कहते गए और दीपक सर को शायद थोड़ा-सा गुस्सा आ गया और उनको एक मीटिंग में जाना था क्योंकि बिगर अपॉइंटमेंट के मिले थे। तो जाते-जाते एक ही बात उनकी ज़ुबान में पता नहीं सरस्वती का वास हुआ होगा और कभी-कभी होता है ऐसा। तो दीपक सूद सर इस चीज़ को बड़े मज़ेदार ढंग से बताते हैं, मैं तो बड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। सर ने बोला कि भाई एक चीज़ बता लोकेश कि तू पैसा कमाना चाहता है ना, लक्ष्मी कमाना चाहता है ना? हाँ जी, बिल्कुल कमाना चाहता हूँ। तो भाई एक काम कर, जितनी देर तक तू घर के अंदर रहेगा, लक्ष्मी जी रहेंगी घर के बाहर और जितनी देर तक तू घर के बाहर रहेगा, लक्ष्मी जी रहेंगी अंदर। अब तू बता, तू लक्ष्मी को कहाँ चाहता है? घर के बाहर या घर के अंदर? तो लोकेश सेठी का आंसर एक था, सर घर के अंदर। तो समझ आ गया सर, बिल्कुल समझ आ गया आपकी बात। आप सुन के बड़े हैरान हो जाओगे कि चौथे साल की जो एवरेज इनकम है उस पर्सन की, पौने 2 लाख रुपए महीने की इनकम। जो बंदा 10-11 हज़ार रुपए कमा रहा था, पौने 2 लाख रुपया महीने की इनकम पर एवरेज उठाया उसने, 1 साल के अंदर इतनी ग्रोथ करी। क्या करी? टीम के साथ काम करना शुरू कर दिया। अगर वो बंदा 3 साल तक टिका ना रहता, तो क्या वो सफल होता? कभी नहीं। तो इस बिज़नेस में टिके रहना एक सबसे बड़ी शर्त है। जो बंदा टिका रहेगा, चाहे उसकी स्पीड आज स्लो है, देर-सवेर उसकी स्पीड बढ़ेगी, पता भी नहीं चलेगा। फिर एक कुछ अभी 3 साल पहले उनके दिमाग में एक फितूर बैठा, वेस्टीज के प्लान को चेक करने के लिए वो टेस्ट करते रहते हैं वेस्टीज को। उन्होंने बोला यार वेस्टीज वाले बोलते हैं कि पैसिव इनकम आती है, आप काम ना भी करोगे तब भी इनकम आती रहेगी। तो उन्होंने क्या करा, अपनी टीम को बोल दिया, सीनियर को बोल दिया कि सर मैं जा रहा हूँ विद फैमिली 1 महीने यूएसए। मैं ना तो अपनी टीम का फ़ोन उठाऊँगा, कॉल रिसीव करूँगा, ना सीनियर का उठाऊँगा और ना किसी को कॉल करूँगा। बस मैं देखना चाहता हूँ ये इनकम आती कि नहीं आती। अभी तक तो मेरे काम करने से आ रही है, देखता हूँ कि आती कि नहीं आती। पूरा महीना भर वो यूएसए में रहे। अब आप अंदाजा कर सकते हो कि यूएसए जैसे इस कंट्री में एक महीना, वो भी पूरी फैमिली के साथ बिताना, कितना पैसा लगा होगा मुझे आइडिया नहीं है, आप लोग खुद आइडिया लगा लो। तो 1 महीने बाद जब उनकी वेस्टी से इनकम आई, तो जो नौकरी करने वाला होगा, अगर उसकी पेड लीव होंगी तो चलो सैलरी तो आ जाएगी, लेकिन बिज़नेस करने वाला को तो जो 1 महीने बाद बिगर बिज़नेस को टाइम दिए हुए हैं,
उनकी उससे पहले महीने की जो इनकम आई थी उससे 60,000 ज़्यादा आई थी। और वो उनकी जो इनकम है 3 साल पहले की, वो थी 8 लाख रुपया महीना। आज उनकी इनकम 10 लाख प्लस है। ऑडी ऑडी के मालिक है। और आप मिलेंगे ना, तो आप बोलोगे इनसे बढ़िया मैं बोल दूंगा। आप सभी लोग बोलेंगे। ये हालत है। और एक केवल एक वजह से थी कि वो टिके रहे और वो एक्टिव रहे। तो इन दो क्वालिटी की वजह से वो इतने कामयाब हैं आज की डेट में। तो ये चीज प्रूफ होती है कि जो बंदा वैसे में टिका रहेगा, एक्टिव रहेगा, उसको देर से वे लोग आएंगे। और अभी उनकी कुछ टाइम पहले 1.5 साल या 2 साल हो गए, तो रोहिणी डीएलसीपी में उनका एक मीटिंग हुआ था, मैंने अटेंड करा था संडे का। तो उनकी टीम में वो खुद बोल रहे थे कि उन जब वो शुरुआत में जिन लोगों को उन्होंने प्लान दिखाया था, मना कर रहा था, तो वो सारे लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं जो मना कर रहे थे। अब ये हालत है, देखो मतलब जब आप सफल हो जाते हैं ना, तो लोग आपको ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर एक्टिव रहेंगे तभी सफल होंगे, टिके रहेंगे तभी सफल होंगे। तो टिके रहना पहली शर्त है। दूसरी चीज शर्त है एक्टिव रहना। तो टिक के एक्टिव रहना है, तो इसमें हम सफल हो जाएंगे। और दूसरी चीज लास्ट में बोलूंगा, सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती, ये तो सब जानते हैं। हम इतने दिनों से वेस्टीज को कर रहे हैं। एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। और वो दिन हर किसी की ज़िंदगी में आएगा, लेकिन उसी की ज़िंदगी में आएगा जो एक्टिव रहेगा और जो टिका रहेगा। तो इसलिए इस बिज़नेस में क्या करना है कि हमें टिके रहना है, एक्टिव रहना है। और जो सफलता जिस दिन मिलेगी, वो छोटी-मोटी सफलता नहीं मिलेगी, वो बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। तो इस चीज़ को हमें करना है, ये बिल्डिंग के मूलभूत सिद्धांत हैं। और ये हम अपने दिमाग में हर समय रखेंगे ना, तो हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात करता हूँ, जो सोशल मीडिया है ना, ये बहुत ज़बरदस्त हथियार है। हमें इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए और इस्तेमाल करना है। और हमें अगर नहीं आता तो सीखना है। और कैसे करना है, ये सब कुछ सीखना है। और एक दिन में नहीं आएगा। मैं आज आपको आइडिया दे रहा हूँ। सोशल मीडिया के मतलब हर कोई बंदा जानता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय साधन है, क्या-क्या हैं? आप सिंबल देखो। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, गूगल प्लस है, पिंटरेस्ट है, टम्बलर है, लिंक्डइन है, व्हाट्सएप है, मैसेंजर है। अब फेसबुक और व्हाट्सएप का तो हम रोज यूज कर रहे हैं। ट्विटर को भी हम कुछ जानते हैं। लिंक्डइन, जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं वर्ल्ड वाइड, उनका एक नेटवर्क है वो। जैसे हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है ना, ये वेस्टीज है, अलग अलग कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग है। ऐसे ही प्रोफेशनल्स का, जितने भी लोग दुनिया में जॉब करते हैं, अच्छे खासे प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका अपना एक नेटवर्क है, पिनस लिंक्डइन के नाम से है। तो ये अलग अलग कंट्री के नाम से अलग अलग चलता है। आज डेट में इसमें कई लाख लोग हैं, सब एजुकेटेड है। तो इन सभी सोशल मीडिया में हमें नॉलेज लेनी है और इनका इस्तेमाल करना है, सीखना है। और इसमें हमने कर लिया ना, तो अनलिमिटेड लिस्ट बनेगी, अनलिमिटेड। और इसका हमें क्या करना है, इनके ऊपर काम करना है। दूसरा, सोशल मीडिया वेस्टीज ऑलरेडी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। ये सारी चीज़ें वेस्टीज जुड़ी हुई है। जितने सिंबल आप देख रहे हो, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और पेंस्ट्रीट है, इन सभी से हमने वेस्टीज से कनेक्ट होना है। ऑलरेडी वेस्टीज डिजिटल है, 2015 से ही है। तो हम अगर है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एक काम करना पड़ेगा। अब एक काम करना है कि हमें सोशल मीडिया पर अवेलेबल होना है। और हमारी जो सक्सेस है ना, 100% पक्की हो जाएगी और सक्सेस बहुत बड़ी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, जितने भी सोशल मीडिया के आइकन जो आप जानते हैं लोकप्रिय, जो मैं ये स्क्रीन में दिख रहे हैं, सब पर अपना लॉगिन, अपना सेटअप बनाना, अपना प्रोफाइल बनाना है, अपनी आईडी क्रिएट करनी है। अगर अभी नहीं बनाई, अगर एक की बना रखी, बाकी की नहीं बना रखी, तो सब में बनानी है। ठीक है? बनाने के बाद तत्काल बाद हमने क्या करना है कि वेस्टीज को, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में वेस्टीज है, उन सब में हमने वेस्टीज को फॉलो करना है। ठीक है? अब फॉलो करना है तो सोशल मीडिया प्रोफाइल जब हम बना लेंगे ऑल टाइप, तो हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा बात को समझना है कि हमने ये चीज देखनी है कि सोर्स ऑनलाइन मौजूदगी का हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा ऑनलाइन जो हम प्रेजेंस बनाएंगे, उसका मेन मकसद है अपने वेस्टीज बिजनेस का डेवलपमेंट करना। अब डेवलपमेंट करेंगे तो उसको हम इधर-उधर की चीज़ों से हम बात नहीं करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम प्रोफ़ाइल बनाएँगे। प्रोफ़ाइल में आपका जो परिचय होगा, ओनली वेस्टीज़ के नाते होगा। आपका अगर फ़ेसबुक आईडी बनी है आपकी पर्सनल लेवल में, उसका अलग एक डिफरेंट प्रोफ़ाइल बनाओ। वो केवल केवल वेस्टीज़ का होगा। उसमें अपने रिलेटिव और दोस्तों को इंक्लूड मत करिए। केवल टोटल अलग बनाओ। ठीक है? क्योंकि आज की डेट में जो अपने लोग होते हैं ना, टाँग खींचने वाले ज़्यादा होते हैं। तो उनसे अभी फ़िलहाल किनारे रखो, जिस दिन अचीवमेंट हो जाएगी तब उनको बता देंगे। कई लोग शुरुआत में ही अपने फ्रेंड सर्कल में और रिलेटिव को जोड़ देते हैं,
और वो ऐसी-ऐसी नज़रों से देते हैं कि प्रोत्साहित करने के बजाय टाँग ही खींचते हैं। तो ऐसे में अपना हौसला हमने तोड़ना नहीं है। तो सबसे बढ़िया बात है कि उनसे दूरी रखी जाए इस मामले में। जब सक्सेस मिल जाएगी ना, तो सक्सेस तो छोड़ो, और ना भी बताएँगे तब भी उनको पता लग जाएगी, और तब वो शायद हमारी वैल्यू समझेंगे। अब जो प्रोफ़ाइल बनाएँगे, उसमें हमने अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी है। ध्यान रखा, हमने अपना ब्रांड क्रिएट करना है, उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना हमने कि वेस्टीज ऑनलाइन में चले जाओ तो आप ये नॉनी बेचने का हमने ऐड डाल दिया, पोस्ट डाल दिया, नो। किसी भी प्रोडक्ट की सेल करने की हमने कोशिश नहीं करनी है, और वहाँ पर हमने एक्टिविटी बढ़ानी, दिखानी है, अपनी अचीवमेंट को दिखाना है, और उसमें रोज़ाना एक्टिव रहना है। तो दिन में 3 बार हमने पोस्ट करना है, किस तरह की पोस्टिंग होती है उसके ऊपर ध्यान देना है। शुरुआत में आप पोस्ट करो एक पॉजिटिव पोस्ट की, गुड मॉर्निंग वाला, लेकिन वो पिक्चर जो भी अच्छा लगे, लेकिन वो हमने एक ही बार में 8-8 10-10 पोस्ट नहीं डालनी। शुरुआत में कभी आप गुड मॉर्निंग का पोस्ट तस्वीर वाला भेज दो, कभी गुड मॉर्निंग का कोई एक वीडियो भेज दो सही वाला, लेकिन जो बाढ़ आती है यूट्यूब पर वो नहीं, जंक नहीं डालना। खास किस्म का जो वाकई कुछ देखने वाले को, सुनने वालों को भी लगे बढ़िया। और वीडियो ना डालें गुड मॉर्निंग वाला तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि 99% गुड मॉर्निंग के जितने भी वीडियो होते हैं, सारे जंक मटेरियल होता है, कोई नहीं देखता। मैं तो गुड मॉर्निंग वाला किसी का वीडियो नहीं देखता। फोटो आती है वो ठीक है, वीडियो में जितने भी होते हैं एडिटेड कट पेस्ट होता है, और स्टफ भरा रहता है, जंक होता है। दूसरा, कि दिन में जैसे हम नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं और डिनर करते हैं, ऐसे ही दिन में 3 बार हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी है, और अवलोकन करना है। अवलोकन करना मतलब है कि हमने जिस पोस्ट पे जुड़े हैं उसमें किसी ने क्या हमारी पोस्ट को लाइक करा, किसने लाइक करा, उस लाइक करने वाले बंदे के प्रोफाइल पेज में जाएंगे, उसका प्रोफाइल देखेंगे, कौन बंदा है, कैसा है, क्या प्रोफाइल है उसका देखेंगे, और पहले अवलोकन करते रहेंगे, कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगे फिलहाल। जब हमें थोड़ा बहुत हैबिचुअल हो जाएंगे, तब हम इसमें एक्शन लेना शुरू करेंगे। अब क्या होगा, कई लोग क्या करते हैं कि फेसबुक पर स्पेशली वो क्या करते हैं, दूसरों की पोस्ट को फॉरवर्ड ही करते रहते हैं, अपना कुछ नहीं। तो लोग क्या करते हैं, हमें देख रहे होते हैं ऑनलाइन में कि ये बंदा हमेशा दूसरों की पोस्ट ही फॉरवर्ड करता, क्या इसके पास अपना कुछ मटेरियल नहीं है। तो हमने इस गलती से बचना है। दूसरों की पोस्ट कम से कम अगर बहुत ही बढ़िया लगे तब पोस्ट फॉरवर्ड करो, लेकिन उसमें आपका अपना मौलिक कुछ होना चाहिए, यानी कि ओरिजिनल होना चाहिए। और ओरिजिनल हो सकता है कि आपके पास ना हो, तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत बड़ा काम करके रखा है। इतना बड़ा काम करके रखा है, अगर आप वहां पर लोगे तो आपके पास पोस्ट की कमी नहीं होगी। मैं रोजाना कुछ पोस्ट भेजता हूँ, कभी मैं स्टोरी भेजता हूँ, कभी मैं प्रमोशनल कुछ पैकेज भेजता हूँ। मेरा अपना ब्लॉग साइट है, उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत कमाल की चीज़ें हैं। उसमें आप देख सकते हो, एक से पोस्ट है, उसमें से उठा के कोई पोस्ट उसमें डाल दो, मैं शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, उसमें से कॉपी करा और पेस्ट करा, आपका काम आसान कर रखा मैंने। कहीं पर आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा, दिन की शुरुआत करो आप, गुड मॉर्निंग के कोई गुड मॉर्निंग पोस्ट है या वीडियो से कर दो। फिर दिन में आप क्या करो, लंच के बाद कोई छोटा सा पोस्ट आप डालो, किस चीज़ के बारे में, एक आप एक वेस्टेज के बारे में दे सकते हो, अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकते हो, या अचीवमेंट के बारे में दिखा दो आप किसी की। ठीक है। और जो शाम का टाइम होता है उसमें, लेकिन 9 बजे से पहले एक पोस्ट डालो वेस्टेज बिजनेस के बारे में, कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है, ऐसा इस तरीके से। लेकिन जंक नहीं भेजना, बस ऐसा नहीं कि उसमें आप दना करके बहुत सारी पोस्ट डालो, ऐसा नहीं करना है। और कभी भी कोई नेगेटिव या पॉलिटिकल या कोई जिसकी जरूरत नहीं है, ऐसी पोस्ट को ना तो लाइक करना है ना तो शेयर करना है। हमने किसी भी गलतफ़हमी या कहीं पर वाद-विवाद का हिस्सा नहीं बनना। फालतू की चीज़ों में जितना भी सोशल मीडिया में चलता है ये चीज़ें, उन वो सब जंक है। कुछ सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है, और अगर हम उसमें उलझ गए तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमने वो नहीं करना है। दूसरा, वेस्टीज़ में जितने भी सोशल मीडिया होंगे, 3 चीज़ों को आपने हमने फ़ॉलो करना है। एक तो सबसे पहले वेस्टीज़ को हमने कनेक्ट करना है, उसको फ़ॉलो करना शुरू कर देना है। हमारे जितने भी अपलाइन सीनियर्स हैं, जितने भी एक्टिव अपलाइन सीनियर्स हैं, ठीक है? अपलाइन भी और सीनियर्स भी, उन सबको सोशल मीडिया में अगर वो अवेलेबल है, वहाँ उसका प्रोफाइल है, हमने उसको फॉलो करना है। याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है? दूसरा, आपकी पूरी टीम में सोशल मीडिया में प्रोफाइल होने चाहिए, और वो सब आपके साथ कनेक्टेड होने चाहिए। जिस तरीके से हम टीम मीटिंग करते हैं वो आना चाहिए। दूसरा, जितने भी लाइव प्रोग्राम होंगे उनको अटेंड करने की कोशिश करना। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे करो, लेकिन कुछ लाइव प्रोग्राम को अटेंड करने की आदत बनाएं, और कम से कम महीने में 1 लाइव प्रोग्राम अपना ज़रूर रखें। और आपकी पोस्ट को जो बंदा लाइक करता है ना, उसकी पोस्ट को भी कभी आप देखो, लाइक करो, उसको स्पेशली थैंक यू बोलो, उसको मैसेंजर पर लाओ। मैसेंजर में जो फेसबुक में जिनकी आईडी बनी हो तो मैसेंजर में आती है, और मैसेंजर में उसको स्पेशली थैंक यू बोलो कि आपने मेरी पोस्ट को लाइक करा, थैंक यू सो मच। और मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये इस तरीके से हूँ, आपने परिचय दिया, और उनके बारे में बात कर सकते हैं कि आपका शुभ नाम, ये आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं,
अगर आपने उनके प्रोफाइल पेज में नहीं देखा, तो लाइक करने से, मैसेज करने से पहले उसके प्रोफाइल को चेक करके आप बोलो। और फिर धीरे-धीरे संपर्क बनाओ, धीरे-धीरे उनके बारे में बात करो, समझो क्या किस तरीके से है, और फिर उनकी प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू करो और देखो कि आप वेस्ट चीज़ को उनको प्रेज़ेंट करेंगे तो किस ढंग से करेंगे जिनसे उनको सॉल्यूशन लगे। तो इस तरीके से आपकी लिस्ट बनती है और आपका काम और आसान हो जाता है। अब आगे आगे चलते हैं कि कुछ एक ऐसा तरीका हमें ढूँढना है कि लोग आपको पूछें और आपको ढूँढें। देखो, इस बिज़नेस में 2 तरीके से बिज़नेस होता है। या तो आप सबके पास जाओ, प्लान दिखाओ और जो जुड़ेंगे आपकी टीम बढ़ेगी। या दूसरा तरीका है कि लोग आपको ढूँढें। तो ज़्यादा बढ़िया तरीका क्या है? सही बात है, हर कोई यही चाहता है। तो देखो चलो कुछ ऐसा करते हैं, आइए। एक तो क्या करना है, सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ करना है। जितना बढ़िया पॉजिटिव आप यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि लोग आपको पूछेंगे और आपको ढूँढेंगे, नंबर 1। दूसरा, आपका बिहेव कैसा है? देखो, जैसे हम आज की डेट में ऑफ़लाइन हमारा जो व्यवहार है लोगों के साथ, वैसे ही ऑनलाइन भी व्यवहार होता है और लोग परखते हैं। जैसे हमारे आस-पड़ोस के लोग हमें परखते हैं कि किस तरीके का बंदा है, उसी तरीके से ऑनलाइन में भी हमारा एक व्यवहार देखा जाता है। उस व्यवहार को हमें अच्छा रखना है। दूसरा, हमारा नॉलेज क्या है? हमारा नॉलेज ऑनलाइन में हम क्या कर रहे हैं, किस तरह की पोस्ट डाल रहे हैं, इसे साफ-साफ झलकता है, वो नॉलेज रखना है। दूसरा, धीरज, क्योंकि ऑनलाइन में रिज़ल्ट जल्दी नहीं मिलते हैं। इतना याद रखना है। अगर हम ऑफलाइन की बात करें 10 लोगों को बोलेंगे तो मतलब 10% लोग रिजल्ट आता है, ये माना जाता है। ठीक है, मैं इस सिद्धांत पे यकीन तो नहीं करता हूँ, लेकिन मान लेता हूँ चलो कि 10% आता है, तो ऑनलाइन में 5% आता है। लेकिन खेल उल्टा है रिजल्ट में। क्यों, मान के चलो कि आपने 100 लोगों को ऑफलाइन में आपने लिस्ट प्लान दिखाया, तो आपके साथ मान के चलो 10 लोग अपने जैसे मिले, एग्जाम्पल ये हुआ। लेकिन ऑनलाइन में अगर आप 100 लोगों को मिलेंगे, तो आपको 5 लोग मिलेंगे, तो देखो आधा हुआ ना। लेकिन क्या है कि अपनी ऑफलाइन की लिस्ट बनाने की तो लिमिट है, लेकिन अगर आप वहाँ ऑनलाइन में, तो लिस्ट तो अनलिमिटेड बन सकती है। तो मान के चलो वहां पर 1000 आदमी हो गए, 1000 आदमियों का 10% मिलता तो कितना हुआ? 100। अब सोचो, कहाँ 10 आदमी और कहाँ 100? परसेंटेज में खेलना है। ऑफलाइन में आप अपनी लिस्ट को इतनी तेजी से नहीं बढ़ा सकते जिस तरीके से आप ऑफलाइन ऑनलाइन में बना सकते हो। तो वहां पर क्या है कि प्रोफाइल का बड़ा अच्छा फायदा हो सकता है। दूसरी चीज अगली है, उसके लिए धीरज रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, हमें धीरज से काम करना पड़ेगा। दूसरी की हमारी एक्टिविटी ऑनलाइन क्या है, इस पे लोगों की बहुत पैनी नज़र होती है। अगर एक्टिविटी कभी-कभी आ रही है मूड के हिसाब से, तो लोग इग्नोर कर देते हैं। और एक्टिविटी रेगुलर है, तो क्योंकि कई लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, तो उनके पेज में आपकी पोस्टिंग एक्टिविटी दिखती रहती है, तो वो जब देखेंगे यार रेगुलर रहता है बंदा, तो कुछ ना कुछ तो खास बात है। और जब कभी-कभी आता है, तो बंदे क्या बोलते हैं, यार पता नहीं, जब याद आती होगी तब पोस्ट कर देता है, तो वो याद से भूल जाता है। दूसरी चीज़ है कि आपकी प्रगति, यानी कि आप क्या सफल हो रहे हैं, आपकी छोटी सी छोटी अचीवमेंट, आपकी प्रगति या सफलता ऑनलाइन में दर्ज होनी चाहिए। तो लोग देख रहे हैं कि आप क्या ग्रो कर रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है कि आपकी ऑनलाइन मौजूदगी, आप कितने टाइम ऑनलाइन एक्टिव रहते हैं। कोई दिन भर एक्टिव रहेगा तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगा भाई, काम धाम छोड़ के तो वहीं ऑनलाइन तो हमने रहना नहीं है। लेकिन दिन में 3 बार हम एक्टिव रहें, पोस्ट करें। हमारी 3 बार की पोस्टिंग ज़रूरी है, तो उसमें एक्टिव रहेंगे। और जब हम लोगों को देखेंगे, तो मैं कहूँगा कि दिन का 1 घंटा, आधा घंटा, आप 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा सेपरेट निकालो, जो फालतू टाइम कहीं गॉसिप में जाता है, फालतू की चीज़ें हम देखते हैं, उसको इस तरीके से यूज़ करें। और उसके बाद अगर कोई आदमी हमें कोई सवाल पूछता है, तो हम उसका उत्तर या उसका समाधान किस तरीके से दे रहे हैं, हमारा तरीक बताने का तरीका क्या है और कितनी तेज़ी से हम बता रहे हैं, इसका बड़ा फ़र्क आता है। कई बार क्या होता है कि किसी ने हमें, जैसे मान को व्हाट्सएप पर ही हमें कुछ पूछ लिया, और हम व्हाट्सएप में देख ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, जो भी है एक्स वाई जेड रीजन। और पता चला उसने पूछा था सवेरे, हम देखा शाम को, अरे बाबा इसका मैसेज आ रखा है, चलो इसका उत्तर देते हैं। तो दूसरा बंदा देख रहा है यार कि इसने मेरी पोस्ट को देखा नहीं, इसका मतलब इसे इंपॉर्टेंस नजर नहीं आती है, तो इग्नोर कर देता है। तो आप कितनी तेजी से रिवर्ट कर रहे हो, इससे पता लगता है कि आप किसी चीज की, किसी के आंसर का वैल्यू क्या दे रहे हो। ये सीधा सा मतलब ये लोग देखते हैं। तो तेजी से आंसर देना है, सही आंसर देना है, इसमें करेंगे। दूसरी बात, आप अपनी ब्रांडिंग क्या बना रहे हैं। अब आप देखो, फेसबुक में, व्हाट्सएप में तमाशा ही तमाशा खड़ा कर रखा है। इधर उधर की बातें, गॉसिप जिसका मतलब नहीं है, अच्छे खासे मजाक जिनकी बैंड बजा के रखी है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इससे पता लगता है कि हमारा मेंटल स्टेटस क्या है, हमारा माइंड सेट कितना स्ट्रांग है, कि हम कितने मेच्योर हैं इमोशनली, कि हम किस तरीके की चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो हर आदमी ऑनलाइन में क्या भेज रहा है,
इससे पता लगता है कि उसकी चॉइस कैसी है, उसकी मानसिकता कैसी है और वो किस तरीके का काम कर रहा है। तो हम अपनी ब्रांडिंग खुद बना रहे हैं, हमें पता नहीं होता, लेकिन जो हम शेयरिंग कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इनसे हमारी ब्रांडिंग बनती है, इसका हमने ध्यान रखना है। अब एक तरीका है कि हमने लोगों को कुछ बुलाना है, ऐसा कुछ तरीका मैं बता रहा हूँ। आप ना प्रोफाइल आप इन 3 चीज़ों में बनाओ। एक है ओलेक्स, ये सामान बेचने वाला होता है, सबको पता है। दूसरा है सर्कल, ये लोकल है, आप जिस लोकल एरिया में रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, वहाँ का सर्कल होता है। वहाँ के आस-पास के लोग ऐसे सर्कल में बात करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, प्रॉब्लम के बारे में बात होती है। तो आप जब इस चीज़ में बैठेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगेगा। और मैं आपको यकीन बताऊँ, मैंने अच्छी खासी जॉइनिंग निकाली इन चीज़ों से। मैंने स्पेशली सर्कल में, और इसमें एक अच्छा फैन फॉलोअर बन जाता है और कल की डेट में वहाँ से कन्वर्जन चालू होता है, और क्विकर में भी आप करो। तो यहाँ पर क्या है कि आप डालोगे तो बहुत कुछ करेगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि हमारे बीच में कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो ओलेक्स में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। जो यहाँ पर मेरी बात सुन रहा है और ओलेक्स में बहुत बढ़िया काम कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, जिससे कि लोगों को आइडिया लग जाए कि किस तरीके से ये इफेक्टिव होता है। कोई बताएगा? चलिए, सेशन खत्म होने के बाद बताते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है? ये चीज़ करनी है। और लास्ट में एक चीज़ बोलूँगा कि सफलता उनको ही मिलती है जिनकी तैयारी बेहतर होती है। तो जो चीज़ें मैंने बताई, ये तैयारियों को करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है, तो सफलता तो मिलेगी, पक्की है। दूसरी बात होती है कि जो विनर होते हैं ना, वो कोई अलग सा काम नहीं करते कि बस अलग ही ढंग का, वो काम को अलग ढंग से करते हैं। तो देखो, हम लोगों ने जो भी डिस्कस करा, ये काम वही है जो पहले कर रहे थे, लेकिन इनको करने का तरीका अलग हो गया, हमारा चेंज हो गया, तरीका सिस्टम से हो गया। तो यहाँ पर सफलता है। दूसरी बात, विनर की एक पहचान होती है, वो कभी छोड़ता नहीं है। जब तक सक्सेस नहीं मिलती तब तक वो छोड़ता नहीं है। अगर छोड़ दिया तो कभी जीत ही नहीं सकता और सफलता नहीं मिल सकती। तो हम लोग तो विनर हैं। हमारी सफलता भी पक्की मिलनी है क्योंकि हमारी तैयारी बेहतर है, और हम सफल भी होंगे क्योंकि हम काम को पुराने लोगों की तरह, पहले की तरीकों से नहीं कर रहे हैं, हम एक बहुत बेहतरीन ढंग से काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम छोड़ने वाले हैं तो नहीं। हम तो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक सफल ना हो जाएं। सफलता मिलने तक तो मतलब ही छोड़ने का। तो सफल तो हमें होना ही होना है। बस केवल एक ही चीज बच जाती है, टाइम। वो टाइम कब आएगा? एक नहीं दिन तो आएगा, आएगा। और वो कितना जल्दी आए, हमने इसके ऊपर काम करना है। सक्सेस तो होना है, लेकिन कितना जल्दी होते हैं, बस ये मुद्दे की बात है। और इस चीज को डिसाइड करेगा केवल एक चीज, कि हमारी तेजी क्या है, हम किस तेजी से काम कर रहे हैं। तो हम तेजी से काम करेंगे, तो जितने ज्यादा प्लेटफॉर्म पर हम काम करेंगे, हमारी तेजी अपने आप बढ़ जाएगी। मान के चलो, एक आदमी की इनकम है, वो एक ही जगह से पैसा कमाता है, मान के चलो, या नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, उसकी एक ही नौकरी है, उसी से इनकम आ रही है। और एक बंदा बिजनेस कर रहा है, वो एक ही बिजनेस कर रहा है, तो उसकी इनकम उतनी होनी है जितनी एक जगह से आ रही है। लेकिन एक बंदा अलग है, उसके पास 10 स्रोत हैं आमदनी करने के। अब नौकरी करने वाला मान के चलो 1 लाख रुपए कमा रहा है, बिजनेस करने वाला बंदा भी 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो इनकम बराबर बराबर है। लेकिन एक ऐसा बंदा है जो 10 जगहों से इनकम ले रहा है। कहीं से 50,000 आ रहा है, कहीं से 20,000 आ रहा है, कहीं से 70,000 आ रहा है, कहीं से 10,000 आ रहा है, कहीं से 5,000 आ रहा है, कहीं से 1 लाख आ रहा है। तो कुल मिला के 200, लेकिन किसी एक जगह से वो 1 लाख नहीं कमा रहा, लेकिन वो हर जगह से कमा कमा के वो 5 लाख रुपए कमा रहा है। सोचो, किसकी इनकम ज्यादा हुई? जिसके पास साधन ज़्यादा होंगे। तो वेस्टेज बिजनेस में सफलता उसी की ज़्यादा होगी जिसको अलग अलग प्लेटफॉर्म से लोग मिलेंगे। अब आपने हर प्लेटफॉर्म में रखा, कुछ लोग आपको व्हाट्सअप के थ्रू आ रहे हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग आपको फेसबुक से आ रहे हैं, कुछ ओलेक्स से आ रहे हैं, कुछ क्विकर से आ रहे हैं, कुछ सर्कल से आ रहे हैं, कुछ ट्विटर से आ रहे हैं, कुछ लिंक्डइन से आ रहे हैं, कुछ अलग अलग पिन से आ रहे हैं, कुछ इंस्टाग्राम से आ रहा है और ऑफलाइन से आ रहा है। तो इतने सारे साधन जब हमारे पास हो गए, तो अब सोचिए कि हमारी सक्सेस कितनी तेजी से आएगी। कितनी, जो काम हमने महीनों महीने सालों सालों को सोचा, वो कुछ महीनों में हो सकता है। और जब हम तेजी से काम करेंगे, तो सफलता आती तो है, लेकिन वो बड़ी हो जाती है, सफलता का साइज बड़ा हो जाता है। तो ये चीज करना है, नहीं तो वही वाली बात हो जाएगी कि नौकरी करने वाला पैसा तो कमा रहा है या बिजनेस करने वाला पैसा तो कमा रहा है, लेकिन एक ही जगह कमा रहा है, उसकी बढ़ने की रफ्तार बड़ी लिमिटेड है, उसमें बड़ा लंबा टाइम लगेगा। तो वेस्टेज में जो आदमी एक ही साधन से काम करता है, उसकी सक्सेस तो होती है अगर वो टिका रहे, लेकिन लंबा टाइम लगेगा। अगर हम लोगों को लंबा टाइम लग रहा है, तो उसका बहुत बड़ा रीजन यह है कि हम एक ही प्लेटफॉर्म के तरीके से काम कर रहे हैं। तो आज इतनी बड़ी शानदार जानकारी शेयर करी हम लोगों ने। तो मुझे लगता है कि अगर हम इन सारी चीजों में काम करें, तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हर चैनल ने अगर एक एक हर महीने एक एक ज्वाइनिंग भी दे दी, तो कम से कम 10 ज्वाइनिंग हमारे पास हर महीने आएंगी, हर बंदे के पास। और सोचो, आपकी टीम में अगर 10 आदमी ज्वाइन है और 10 लोगों ने अगर 10 10 ज्वाइनिंग इस तरह की लाई, तो 100 ज्वाइनिंग हर महीने आ गई। 100 ज्वाइनिंग पर मंथ होने का मतलब
आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी बात हो जाएगी। अगर मैं कहता हूँ कि 5वाँ ज्वाइनिंग भी हर महीने की आएगी, तो आपके पास तो 50 ज्वाइनिंग हर महीने की आएगी, जो आज की डेट में पता नहीं साल भर में नहीं आती होंगी। तो ग्रोथ तो आनी है ना। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने बात को सुना, समझा। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ये चीज़ इतनी बड़ी है कि इस चीज़ का अगर हम इस्तेमाल करें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी हम कामयाब होंगे और वो बड़ी कामयाबी होगी। तो थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन का समापन करता हूँ।